कितनी बार राकेश से बोला था कि मेरे लिए मेड लगा दो, अब नहीं होता अकेले घर का काम। पर मजाल है जो राकेश उसकी बातों को सुन ले। आगे की कहानी शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। एंड बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी आने वाली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। बिन्नी, दूध वाले का हिसाब कर दिया? जी माँ जी, आज ही कर दिया है। अरे बिन्नी, वो फाइल कहाँ है? बताया था ना आज मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वहीं तो रखी है, कल रात ही आपको बता दिया था। अच्छा सुनो, बच्चों को बस तक छोड़ाओ, मुझे भी कई काम करने हैं। आपको तो पता है ना आजकल सीजन चल रहा है शादी का और मैं पार्लर के लिए लेट हो रही हूँ। क्या बिन्नी, तुम देख लो ये सब। अब इतना भी क्या पार्लर का काम कि तुम बच्चों को भी ना संभाल सको? राकेश ने बिन्नी को बोला। बिन्नी का तो मुंह ही उतर गया। यहाँ सुबह 4 बजे से एक टांग पर खड़े होकर सारे काम करती है और मदद तो दूर, कोई उससे आराम तक के लिए नहीं पूछता। बिन्नी की ससुराल में सास ससुर, पति और 2 बच्चे हैं। घर के सभी कामों के साथ उसने खुद का एक छोटा सा पार्लर खोला है। भले ही पार्लर से 2 पैसे आए पर अपनी इज्जत तो है ना। हाँ, राकेश उसे अक्सर ये कहकर बोलते थे कि क्या 2 पैसों के लिए दौड़ती रहती है, घर संभालो अपना, बाकी तो मैं हूं ना। पर शायद मैं हूं ना में एक मेल ईगो उसे हमेशा दिखता था। बिन्नी, ओ बिन्नी, जरा चाय तो पिला दे। माँ जी, बच्चों को बस में बिठा कर आती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ आपके लिए। अरे पार्वती जी, कभी खुद भी कुछ काम कर लिया करें कि सभी काम बहू से ही करवाने हैं। हाँ हाँ, आपकी ही तो बहू है, मैं तो जैसे उसकी दुश्मन ठहरी। ऐसा भी क्या करने को बोल दिया, एक कप चाय ही तो मांगी है मैंने। प्रदीप जी अपनी पत्नी की बातों को सुन अनसुना कर वापस अपने काम में लग गए। बच्चों को बस में बिठा बिन्नी अपने घर के कामों को पूरा कर जल्दी जल्दी पार्लर के लिए चल दी। बड़ा सुकून मिलता था उसे अपने काम करके, जैसे एक अलग ही उससे ताकत सी आ जाती थी। पर दिन भर की मेहनत के बाद बिन्नी अब थकने लगी थी। कितनी बार राकेश से बोला था कि मेरे लिए मेड लगा दो, अब नहीं होता घर का सारा काम। पर मजाल है जो राकेश उसकी बातों को सुन ले। उल्टा उसे ही ये सुनने को मिलता कि तुम पार्लर बंद कर घर को संभालो, तुम्हारी यहाँ घर पर ज्यादा जरूरत है। और वैसे भी आजकल की मेड क्या घर संभालेंगी, माँ ने भी तो इतने साल घर को चलाया है ना। अब राकेश जी को कौन समझाए, माँ अपना आधा काम ससुर जी से और बाकी का बचा हुआ काम चलताऊ की तरह निपटाती थी। और कौन सा वो पार्लर चलाती थी। मैं तो 2 भूमिकाएं अदा कर रही हूँ पर मेरा साथ देने वाला कोई नहीं। दीदी, सारा काम हो गया, पार्लर बंद करने का समय हो रहा है। अरे हाँ छवि, तू चल बंद कर, मैं भी निकलती हूँ। आज बिन्नी कुछ ज्यादा ही थक गई थी। शादी के सीजन की वजह से थोड़ा काम ज्यादा बढ़ गया था। घर आते ही घर की वही स्थिति, पूरा घर फैला हुआ, गंदे बर्तन सिंक में और इधर बिन्नी के सिर में जोरों का दर्द था। बिन्नी ने सोचा क्यों ना थोड़ी देर सो लिया जाए, 7 बज चुके थे। पर बिन्नी की नींद खुलने का नाम नहीं ले रही थी। किसी तरह बच्चों की चिल्लम चिल्ली से खुद को 8 बजे उठाया, फिर किचन का काम निपटा, अब खाने की तैयारियां शुरू कर दी। आज थकान की वजह से बिन्नी का पूरा खाना बनाने का मन नहीं था। उसने सोचा क्यों ना हल्का फुल्का खाना बना लिया जाए। उसने बस एक तरह की सब्जी और रोटियां बना सबको खाना परोसा। ये क्या है? राकेश बोले। न दाल, न सलाद और न ही रायता। पूरे दिन के बाद तुम ऐसा खाना बना रही हो? तुमसे इतना भी नहीं होता कि सही से सबके लिए खाना बना दो। इतना आलस अच्छा नहीं है बिन्नी। अब बहू 8 बजे तक सोएगी राकेश तो खाने में ऐसे ही सबको मिलेगा। पार्वती जी मुंह बनाते हुए बोली। बिन्नी के सिर ऐसे ही फट रहा था। घर वालों की तीखी बातें सुन वो फट पड़ी।
वाह राकेश जी, जब पूरे दिन एक पैर पर खड़ी रहती हूँ तब आपको मेरा आलस नहीं दिखता। 4 बजे से पागलों की तरह घर को संभालती हूँ, नाश्ता, खाना और बच्चों को भी बस तक ले जाना और लाना, पापा की दवाइयाँ समय पर देना, सबकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना, अपने दर्द को एक तरफ रख सबकी इच्छाओं को पूरा करना। अगर आलस है तो हाँ, मैं आलसी हूँ। कभी किसी ने सोचा है अगर कुछ छोटी छोटी चीजों में हाथ बटाओ तो शायद मेरे लिए भी उतना ही आसान हो जाए। और हाँ माँ जी, मुझे भी कोई शौक नहीं है 8 बजे तक सोने का। सिर दर्द से फट रहा था, किसी से किसी से ये तक न हुआ कि आकर पूछ ले कि आखिर हुआ क्या है जो इतनी देर तक लेती है। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थकती हूँ, मशीन नहीं हूँ जो 24 घंटे चलती रहूँ। अगर 30 दिन में से एक दिन अच्छे से नहीं बना खाना तो क्या हुआ, महापाप कर दिया, सबको भूखा तो नहीं रखा मैंने। इतना कहकर बिन्नी अपने कमरे में चली गई। पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया। आज किसी के पास भी बिन्नी के सवालों का जवाब नहीं था। अक्सर घरों की महिलाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। वो रात दिन परिवार को संभाले रखती हैं और उन पर ध्यान देने वाला कोई नहीं होता। इसलिए घर की महिला को भी सहयोग दें और उनका ध्यान रखें।